ज्ञान तत्व में एक लेख लिखा है कि नेहरू परिवार की जो विश्वसनीयता है, वो निष्ठा है, वो देश के प्रति संदिग्ध रही है। इतना बड़ा आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? इतना बड़ा आरोप मैंने जो लगाया है वो इसलिए लगाया है कि गांधी की हत्या होने के बाद नेहरू जी ने गांधी की सारी नीतियों को उलट दिया। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि नेहरू जी पश्चिम की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और फिर धीरे धीरे वे पश्चिम को छोड़ करके और साम्यवाद के संपर्क में आ गए। गांधी दोनों विचारधाराओं से मुक्त थे और नेहरू जी दोनों विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि नेहरू जी देश के बारे में उतना गंभीर नहीं थे जितना गांधी थे। इसलिए नेहरू जी पर यह आरोप लगता है। खासकर सबसे बड़ा आरोप जो नेहरू जी पर लगता है वो ये आरोप लगता है कि नेहरू जी सांप्रदायिक थे। नेहरू जी को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए था, लेकिन नेहरू जी पूरी तरह वोटों की लालच में, गांधी जी कभी वोट की लालच में इस तरह का करे ये कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन नेहरू जी ऐसी गलती कर गए क्योंकि नेहरू सबसे बड़ी जो गलत नीति थी नेहरू जी की कि वो पद लोलुप थे। उनको प्रधानमंत्री पद चाहिए। जब गांधी जी ने पूछा तो नेहरू जी ने जवाब नहीं दिया। पटेल ने तो कह दिया कि आप जो निर्णय करेंगे वो मैं मानूंगा, लेकिन नेहरू जी चुप रहे उस समय। तो ये बात एकदम निश्चित रूप से मेरे मन में जमी हुई है कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन जाते तो नेहरू जी टकरा जाते उस समय, गांधी की बात भी नहीं मानते। इसलिए मतदान कराया गांधी जी ने और मतदान में वोट मिला पटेल को। इसके बाद भी गांधी जी ने नेहरू को प्राथमिकता दी। उसका मुख्य कारण यही था कि अगर नेहरू नहीं मानेंगे तो यही सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए किसी तरह चलो भाई, पटेल को मना लिया गया। तो इस तरह मैं इन सब घटनाओं को देख करके ये कह सकता हूँ कि नेहरू जी स्वार्थी थे, परलोलुप थे और वो राष्ट्र के बजाय अपने पोस्ट की ज्यादा चिंता कर रहे थे। गांधी ने ही नेहरू के बारे में कहा है कि पटेल की अपेक्षा नेहरू ज़्यादा समझदार है, नेहरू सेकुलर भी है, नेहरू में क्षमता है कि देश को एकता के सूत्र में बात करके ले चलेगा। ये क्षमता पटेल में नहीं है। दूसरी चीज एक और है कि नेहरू हमेशा स्वतंत्र विचार के थे। वो नेहरू गांधी के अनुयायी नहीं बनना चाहते थे, वो भक्त नहीं बनना चाहिए थे। और आप ही कहते हैं किसी का भक्त नहीं बनना चाहिए, स्वतंत्र उसके विचार थे। तो नेहरू गांधी से हट करके भी जो उनका अपना आइडिया था उसको भी लागू करना चाहिए था। और गांधी की बातों को उन्होंने नहीं माना तो नेहरू ने देश को तो आगे ले गए। फिर नेहरू की देश के प्रति संदिग्ध निष्ठा कैसे आप पाते हैं? तो नेहरू जी ने ये क्यों नहीं देखा वहां पर कि वोट पटेल को मिला, नेहरू जी को नहीं मिला? अगर वोट नहीं मिला तो नेहरू जी को सीधा ये कह देना चाहिए था कि देखिए, अगर लोग नहीं चाहते हैं, मतदान में मैं हार गया हूं, तो मैं अब प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। अगर नेहरू जी इतना कह देते तो पटेल जी कह देते कि नहीं चलिए आप ही बनिए। अब देखिए, गांधी जी नेहरू को योग्य मानते थे, मैं भी मानता हूं। उस समय का जो वातावरण था, उस समय में पटेल गृह मंत्री का तो चला सकते थे,
प्रधानमंत्री का काम देखना उनके लिए संभव नहीं था। तो गांधी जी ने बहुत सूझबूझ से नेहरू जी को बनाया, लेकिन नेहरू जी ने गांधी की सारी नीतियों को उलट दिया। ये कैसे संभव है? आपके पास वोट ही कितना था कि आप इतना ज्यादा बड़ा भारी अपने को 30 बार का मानने लग गए? तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी स्वतंत्र नीति चलाऊंगा। प्रधानमंत्री को वही नीति चलानी चाहिए जो मंत्रिमंडल की राय हो।